बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। पूरे गांव की गलियां पानी से भर गई थीं। ऐसे मौसम में एक गरीब आदमी अपनी छोटी सी पकौड़ों की रेहड़ी लगाने की तैयारी कर रहा था। आज बारिश बहुत तेज है। अगर भगवान ने चाहा तो आज अच्छी बिक्री हो जाएगी। बस मेरे पकौड़ों का स्वाद लोगों को पसंद आ जाए। रामू ने अपनी पुरानी रेहड़ी साफ की, चूल्हा जलाया और ताजे आलू उबालने रख दिए। उसकी जेब में बहुत कम पैसे बचे थे। ये आखिरी पैसे हैं। अगर आज भी कमाई नहीं हुई तो घर का राशन लाना मुश्किल हो जाएगा। घर के अंदर उसकी पत्नी चिंता से बार बार बाहर झांक रही थी। उसे भी उम्मीद थी कि आज बारिश उनकी किस्मत बदल देगी। सुनो, हिम्मत मत हारना। मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देता है। हाँ सीता, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज लोगों को ऐसा स्वाद खिलाऊंगा कि सब याद रखेंगे। रामू ने उबले हुए आलू छीले और उनमें मसाले मिलाने शुरू किए। बारिश की ठंडी हवा पूरे माहौल को और भी सुहाना बना रही थी। अरे भाई, पकौड़े तैयार हुए क्या? बारिश में गरम गरम खाने का मजा ही अलग होता है। बस 5 मिनट और ताजे बनाकर दूंगा ताकि स्वाद भी अच्छा रहे। कुछ देर बाद बारिश और तेज हो गई। लोग छतों और दुकानों के नीचे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। यार, इस मौसम में अगर गरम आलू पकौड़े मिल जाए तो मजा आ जाए। आइए साहब, बिल्कुल गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हैं। एक बार खाएंगे तो दोबारा जरूर आएंगे। पहले ग्राहक ने पकौड़े खाए, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं दिखी। स्वाद ठीक है, लेकिन कुछ नया नहीं है। ऐसे पकौड़े तो हर जगह मिल जाते हैं। ग्राहक की बात सुनकर रामू थोड़ा उदास हो गया। वो सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या करे जिससे लोग उसके पकौड़ों को याद रखें। अगर मुझे लोगों को कुछ अलग खिलाना है तो स्वाद में भी कुछ अलग करना पड़ेगा। रामू ने अपने मसालों का डिब्बा खोला। तभी उसकी नजर एक बोतल पर पड़ी जिसमें सेजवान चटनी रखी हुई थी। क्यों ना आज आलू के मसाले में थोड़ा सा सेजवान चटनी मिलाकर देखूं। शायद लोगों को नया और चटपटा स्वाद पसंद आए। रामू ने उबले आलू के मसाले में थोड़ी सी सेजवान चटनी मिलाई और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया। खुशबू पहले से कहीं ज्यादा शानदार लगने लगी। अब एक और बदलाव करता हूँ। बेसन में थोड़ा चावल का आटा भी मिला देता हूँ। इससे पकौड़े और कुरकुरे बनेंगे। रामू ने बेसन और चावल के आटे का घोल तैयार किया। घोल पहले से ज्यादा हल्का और बढ़िया बन गया। भाई, एक प्लेट देना। दूर से ही खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। लीजिए साहब, बिल्कुल गर्मा गर्म। बताइएगा स्वाद कैसा लगा। ग्राहक ने पहला पकौड़ा खाया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। अंदर हल्का चटपटा और बाहर से बहुत कुरकुरा। ऐसा पकौड़ा मैंने पहले कभी नहीं खाया। ग्राहक की आवाज सुनकर आसपास खड़े लोगों की नजर रामू की रेहड़ी पर पड़ गई। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान की ओर बढ़ने लगे और रामू के चेहरे पर फिर से उम्मीद की मुस्कान लौट आई। कुछ ही मिनटों में रामू की छोटी सी रेहड़ी के सामने ग्राहकों की लाइन लगने लगी। बारिश की बूंदों के बीच गरम गरम पकौड़ों की खुशबू दूर तक फैल रही थी। भैया, मेरे लिए भी एक प्लेट बना दो। सब लोग तुम्हारे पकौड़ों की ही तारीफ कर रहे हैं। जरूर बहन जी, बस 2 मिनट, मैं हर प्लेट ताजी बनाकर देता हूँ। रामू लगातार पकौड़े तल रहा था। उसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं बल्कि खुशी दिखाई दे रही थी। भाई, ये बाहर से इतने कुरकुरे कैसे हैं? मैं बेसन के साथ थोड़ा चावल का आटा भी मिलाता हूँ। उसी से ये ज्यादा कुरकुरे बनते हैं। और अंदर का मसाला भी बहुत अलग लग रहा है। उसमें मैंने थोड़ा सा सेजवान चटनी मिलाई है ताकि स्वाद हल्का चटपटा और यादगार बने। ग्राहक ने मुस्कुराते हुए पूरी प्लेट खत्म कर दी और अपने दोस्तों को भी बुलाने चला गया। चलो जल्दी वहीं चलते हैं। बारिश में ऐसे पकोड़े रोज नहीं मिलते। कुछ ही देर में रेडी के सामने पहले से भी ज्यादा भीड़ जमा हो गई। रामू भाई, आज तो पहली बार ठेले पे इतनी भीड़ देख रही हूँ। ये सब भगवान की कृपा और आप लोगों के प्यार का नतीजा है। अचानक तेज हवा चली और बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो गई।
कई दुकानदार अपनी दुकानें समेटने लगे। रामू, इतनी बारिश में दुकान बंद कर दे, कोई नहीं आएगा। नहीं भाई, जब तक उम्मीद है मैं मेहनत करता रहूंगा और लोगों को गर्मा गर्म पकोड़े खिलाता रहूंगा। रामू ने अपनी रेहड़ी पर तिरपाल ठीक की और चूल्हे की आंच संभाल ली और तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पहुंचे। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या आधी प्लेट मिल जाएगी? मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। बाबा, पैसों की चिंता मत कीजिए, आप आराम से बैठिए, मैं पूरी प्लेट देता हूँ। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गरम गरम पकौड़े खाए और मन ही मन रामू को ढेरों दुआएं दी। भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगा बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने रामू की दरियादिली देखी। सभी उसके व्यवहार की तारीफ करने लगे। दोस्तों, सिर्फ पकौड़े ही नहीं, इस आदमी का दिल भी बहुत अच्छा है। देखते ही देखते ग्राहकों की संख्या और बढ़ गई। अब रामू को लगातार ऑर्डर मिलने लगे और उसकी रेहड़ी पूरे बाजार में चर्चा का विषय बन गई। आज समझ में आ गया, लोगों को सिर्फ स्वाद नहीं, अपनापन भी चाहिए। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। शाम होने लगी थी, लेकिन बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। ठंडी हवा और गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू पूरे बाजार में फैल चुकी थी। भाई, पूरे बाजार में तुम्हारे पकौड़ों की ही चर्चा हो रही है। एक प्लेट मेरे लिए भी बना दो। जरूर साहब, अभी ताजे ताजे पकोड़े निकालता हूँ। गरम पकोड़ों का मजा तभी आता है जब उन्हें तुरंत खाया जाए। रामू ने गरम तेल में पकौड़े डाले। सुनहरा रंग आते ही उसने उन्हें बाहर निकाला और ऊपर से हल्का चाट मसाला छिड़क दिया। वाह, बाहर से इतने कुरकुरे और अंदर से इतना चटपटा स्वाद, सच में कमाल है। पास खड़े कई लोग भी बिना देर किए लाइन में लग गए और कुछ ही मिनटों में भीड़ और बढ़ गई। अब तो आलू भी खत्म होने वाले हैं और बेसन भी बस थोड़ा ही बचा है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना है उसी से आखिरी ग्राहकों को भी अच्छे से खिलाएंगे, किसी को निराश नहीं लौटाएंगे। तभी एक ग्राहक बारिश से भीगता हुआ रामू की रेहड़ी पर पहुंचा। उसने दूर दूर तक रामू के पकौड़ों की तारीफ सुनी थी। भाई, एक प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े देना, सब लोग तुम्हारे स्वाद की तारीफ कर रहे हैं। लीजिए साहब, पूरी ईमानदारी और दिल से बनाए हैं। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएंगे। कुछ देर बाद बारिश धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन रामू की रेहड़ी पर भीड़ पहले जैसी ही बनी रही। रामू, आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और नया सोचने वाला इंसान कभी हारता नहीं। अगर मैंने वही पुराने स्वाद पर भरोसा किया होता तो शायद आज इतनी खुशी नहीं मिलती। थोड़ा बदलाव ही मेरी पहचान बन गया। तभी रामू के ठेले पर एक शहर का रहने वाला ग्राहक आता है और उनको लिक्विड चीज के बारे में बताता है। रामू भाई, आप इस पकौड़े के मसाले में थोड़ा लिक्विड चीज डालोगे तो पकौड़े का टेस्ट बहुत क्रीमी जैसा आएगा। जरूर, कल मैं बाजार सामान लेने जाऊंगा, तब लिक्विड चीज अवश्य लाऊंगा और गांव वालों को क्रीमी पकोड़ा भी खिलाऊंगा। अभी इस बारिश में एक गर्मा गर्म पकौड़े की प्लेट लगा दो। अभी लगा देता हूँ साहब, और अच्छा हुआ आप थोड़े पहले आ चुके, वरना ये आखिरी पकौड़ा बचा था। फिर रामू ने गर्मा गर्म पकौड़े की प्लेट उस आदमी को दे दी। वाह भाई, ये पकौड़ा भी बहुत टेस्टी लगता है। इसमें सेजवान चटनी मिलाई है। जी साहब, इसमें मैंने सेजवान चटनी और कुरकुरापन के लिए इसमें थोड़ा चावल का आटा भी मिलाया है। फिर वो ग्राहक प्लेट पूरी खत्म करके चला जाता है और रामू ने अपनी खाली होती टोकरियों को देखा और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। और सुबह जो चिंता उसके चेहरे पर थी, उसकी जगह अब संतोष और मुस्कान थी। आज इतने दिनों बाद घर का राशन भी आ जाएगा और बच्चों की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। हाँ, लेकिन मैं कभी अपने स्वाद और ईमानदारी से समझौता नहीं करूंगा। यही मेरी असली कमाई है। फिर रामू ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया कि हे भगवान, आज की कमाई के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा मुझे मेहनत करने की ताकत देना।
उस बरसाती शाम ने रामू की जिंदगी बदल दी। आलू के मसाले में सेजवान चटनी का नया स्वाद, बेसन में चावल के आटे की कुरकुराहट और ग्राहकों के प्रति उसका अपनापन उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। उस दिन के बाद लोग उसे सिर्फ बारिश में आलू पकौड़े वाला नहीं, बल्कि दिल से खिलाने वाला रामू कहकर पुकारने लगे।